जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 19 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपने इस क्लास में 13 जून 2025 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसका इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी जनवरी 2025 में किस भारतीय नेता की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता है स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट है। इसमें क्या करना है, आपको विषम के अंदर 1 जोड़ना है और सम के अंदर है वो आपको 2 घटाना है भी। तो यहां पे आपके पास में आ जाएगा 4, 6, 2 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये 2 और ये 0। अब इस प्रकार बाएं से दूसरा कौन सा है, 6 है, और दाएं से दूसरा अंक कौन सा है, 2 है। तो 6 प्लस में 2 बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा, 8। तो यहां पे आपके पास में योगफल कितना हो जाएगा, 8, जो कि 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसमें आपको बताना है बी एम डिवाइड का अर्थ क्या है। तो है पिता, एम पिता है एन का, और प्लस का अर्थ क्या है, बहन। तो एन बहन है ओ की, और मल्टीप्लाई का अर्थ है पत्नी। तो ओ पत्नी है पी की, और माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है भाई। तो पी भाई है क्यू का। अब आपको बताना है क्यू के एम क्या लगता है, ये आपको बताना है। तो इसके अंदर है वो सबसे पहले एम पिता है एन का, एन बहन है ओ की, और ओ पत्नी है पी की, ओ पत्नी है पी की, और पी भाई है क्यू का। तो यहां से अपन ये बात कर सकते हैं ना भी क्यू के भाई की पत्नी का पिता। तो भाई के यहां पे इस प्रकार से लिख सकते हैं, भाई की पत्नी का पिता हो जाएगा कौन, एम हो जाएगा भी। तो यहां पे भाई की पत्नी का भाई नहीं होगा, भाई की पत्नी का पिता, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है। तो अपने पास में ग्रुप बन गया संख्या प्रतीक का। तो संख्या के बाद में डबल प्रतीक आना चाहिए भी। तो एक ग्रुप आपका ये बन गया, संख्या के बाद में डबल प्रतीक तो एक ग्रुप आपका ये बन गया, और संख्या के बाद में डबल प्रतीक एक ग्रुप आपका ये बन गया, संख्या के बाद में डबल प्रतीक तो एक ग्रुप आपका ये बन गया। तो ऐसे आपके पास में 4 ग्रुप बनेंगे, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है रोम में कोप 60, रोम के अंदर है वो कोप 16 बोलते हैं जिसको। कोप 16 के विस्तारित स्तर के दौरान किस महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता पर सहमति बनी है। तो वो आपका जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रति वर्ष $200 बिलियन पर सहमति बनी है, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। अब आपको ये पता होना चाहिए भी भारतीय संविधान के भाग 4 के अंदर है वो किसका उल्लेख है भी। 4 के अंदर 3 के अंदर मौलिक अधिकार है, और 4 के अंदर है वो नीति निर्देशक तत्व आ जाते हैं भी, ठीक है। और 4A के अंदर वो आपके मूल कर्तव्य आ जाते हैं।
तो इसमें अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना, ये है वो आपका भाग 4 में नहीं है अभी। बाकी ये सारे के सारे भाग 4 में है, भाग 4 के अंदर है, और इसे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, जो कि अपने आयरलैंड से लिए गए हैं भी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी संतुलित अभिक्रिया। संतुलित अभिक्रिया है एल्यूमिनियम की क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करवा दी, तो ये बन गया आपके पास में एल्यूमिनियम क्लोराइड। में एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम क्लोराइड का ग्राम अनुपात बताना है भी, ग्राम अणु अनुपात कितना है, ग्राम अणु अनुपात कितना है। तो यहां पे देखो भी एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर है वो एल्यूमिनियम कितना है, तो इसमें भी 2 है भी, 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, यहाँ पे भी 2 है। तो इनका जो अणु अनुपात आ जाएगा, ग्राम अणु अनुपात, वो कितना आ जाएगा, 2:2 आएगा भी, 2:2 आएगा, जो कि राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। बी आता है 4 पे, बी आता है 2 पे, 2 3 5, 5 से 3 8, 8 3 11, 11 और 3 कितने हो जाएंगे भी 14, एन आ जाएगा भी +3 किया है। उसके बाद में आई आता है 9 पे, 9 और 3 12, तो 18 और 3 कितने हो जाएंगे भी, तो 18 और 3 21, 21 पे आपका यू आ जाएगा भी, तो +3 कर रहा है भी, यानी अक्षरों के अंदर +3 कर रहा है प्रत्येक में। 16, 16 और 8 24, 8 32, 8 40 और 8 48, तो यहां पे क्या कर रहा है, ये +8 कर रहा है भी, +8 कर रहा है सभी में, तो NU 48 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है भी, तो कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास में होता है भी, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। सबसे पहले इसने -2 किया, उसके बाद में -4 किया, फिर -6 कर दिया, फिर -8 कर दिया, और अब -10 करेगा भी, -10 करेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 912, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बोला गया भी एक गोल मेज है, उनके ऊपर 7 कैंडिडेट बैठे हैं, सभी का मुख है वो केंद्र की ओर है भी। तो यहां से इस प्रकार से ये आपके पास 7 सीटें आ जाएगी, सभी का मुख सेंटर की ओर है। अब इसने बोला जी के बाएं से गिनने पर डी और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है भी, तो जी के बाईं ओर से गिनती करने पर जी का बायां कौन सा होगा, ये बायां होगा भी ये, ठीक है। तो डी आपका यहां पे आ जाएगा भी, तो डी और जी के बीच में एक कैंडिडेट आ जाएगा। एच है ना, वो आई के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है भी, एच आई के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। आगे देखो भी, आगे इसने बोला भी सी ए के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है भी, सी है ना, वो ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब यहां पे अगर मैं आई को यहां पे रख दूं, आई को यहां पे रख दूं, तो उसका दायां ये होगा, पहला दूसरा और तीसरा एच आपका यहां पे बैठा है। आगे इसने यहां पे देखो भी एच है ना, वो सी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है भी, एच है वो सी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, तो सी को मैं यहां पे बिठाऊंगा तो दाएं पड़ोस में एच आ जाएगा। अब देखो भी इसने यहां पे देखो क्या लिख रखा है, सी है ना, वो ए के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है भी, ए के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है कौन, सी, सी है वो ए के बाएं, तो ए को मैं यहां पे रख दूं तो पहला दूसरा और तीसरा सी बैठा है। आगे देखो भी बी है ना, वो सी का पड़ोसी नहीं है, तो यहां पे बी नहीं आएगा, तो इसका मतलब एक ही सीट बची है, बी यहां पे आएगा। अब बी और जी के बीच में कितने व्यक्ति है, बी के दाएं से गिनती करने पर बी का दायां कौन सा होगा, ये होगा, तो 1 2 और 3, तो 3 कैंडिडेट है भी, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बोला गया है भी एकाधिक टैब वाले एप्लीकेशनों में कंट्रोल प्लस टैब क्या करता है, तो ये अगले टैब पर स्विच करता है। जैसे एक से अधिक अपने टैब ओपन कर रखे हैं, तो उसमें आप कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करोगे ना, तो आगे वाले टैब के ऊपर चला जाएगा, फिर आगे वाले टैब के ऊपर चला जाएगा, इस प्रकार से आप स्विच करते जाओगे भी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ता को टेक्स्ट टाइप करके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने की सुविधा देता है, वो कौन सा है भी, तो वो आपका कीबोर्ड है भी। यानी एक ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस होना चाहिए, एक होता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो होता है जिससे जो हमें एक प्रकार से आदेश देता है, और इनपुट डिवाइस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं, वो इनपुट डिवाइस होता है। जो उपयोगकर्ता को टेक्स्ट टाइप करके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने की सुविधा देता है, तो वो आपका कीबोर्ड होता है भी। आप टेक्स्ट टाइप कीबोर्ड से ही कर सकते हो भी।
और वैसे स्पीकर होता है वो आपका आउटपुट होता है, प्रिंटर है वो भी आपका आउटपुट होता है भी, और मॉनिटर है वो भी आपका आउटपुट होता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बोला गया भी उस घन का आयतन मीटर क्यूब में कितना होगा जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई है वो 42 मीटर है। तो यहां पे आपको पता है भी घन की आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब, भुजा की क्यूब, तो 42 का क्यूब कर लो भी, 42 का क्यूब करोगे तो इतना बड़ा मल्टीप्लाई तो आपसे नहीं होगा, लेकिन यहां से इकाई अंक देखो भी सभी का अलग अलग है। तो इसमें अगर मैं 42 इंटू 42 करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, इकाई अंक से ये क्वेश्चन है वो सोल्व आउट हो जाएगा अभी आपका। कैसे, जैसे देखो भी यहां पे इकाई अंक क्या है 2 है, इंटू 2 तो 2 दूआ 4, 4 दूए 8, तो आपके पास में 8 आ गया। 8 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आपका ओनली फॉर ऑप्शन ही एक बचा है, कौन सा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बोला गया है भी सभी लड़के हैंडसम हैं, तो सारे के सारे जो बॉयज हैं वो किस में आ जाएंगे भी, हैंडसम में आ जाएंगे भी। ये लो एच से हैंडसम बना दो। और कुछ हैंडसम कारें हैं, कुछ जो आपके हैंडसम हैं वो कारें हैं, तो हैंडसम वाले डायग्राम को कारें CAR कार वाला डायग्राम है वो कट करेगा। और कुछ कारें ग्रे है, कुछ जो कारें हैं वो ग्रे है, तो कुछ कार है वो GR से ग्रे हो जाएगी। ये लो GR ग्रे। अब देखो भी निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष निकला भी सभी हैंडसम लड़के हैं, सारे के सारे जो हैंडसम है वो लड़के में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। सारे के सारे लड़के हैंडसम में आ रहे हैं, लेकिन सारे के सारे हैंडसम लड़के में नहीं आ रहा, तो ये बात गलत है। सभी कारें हैं वो हैंडसम है, तो सारी की सारी जो कार है वो हैंडसम में आ रही है क्या, नहीं आ रही। कुछ कार हैंडसम में आ रही है, तो दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे आपको सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करना है, ये वाला हल करना है। तो यहां पे 30 का 3 के साथ में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस का 90 आ जाएगा, माइनस का 90 और प्लस का 30, तो माइनस का 60 बचेगा, माइनस का 60 बचेगा। अब माइनस का 60 और माइनस बाहर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भी, वापस 90 हो जाएगा भी, वापस आपका 90 हो जाएगा, वो भी प्लस का। उसके बाद में बाहर क्या है, माइनस का निशान है, 30 माइनस 90, तो माइनस का 60 बचेगा। और फिर बाहर क्या भी माइनस का निशान है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 30 प्लस में 60 बराबर में आपके पास में 90। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी भारत में लड़कियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 24 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करती है भी, तो आपकी टच स्क्रीन है ना, टच स्क्रीन है, ये आपकी इनपुट भी है भी, आप अपना जो फोन चला रहे हो एंड्रॉइड उसमें टच स्क्रीन है, तो आप यहां पे अपने फोन को आदेश भी दे रहे हो। दूसरी बात, उसमें आप कोई फोन जैसे सॉन्ग चला लिया, ठीक है, गाना चला रहे हो या फिर मेरी क्लास देख रहे हो आप, तो उसमें आपको क्या है, आउटपुट मिल रहा है, तो वो एक इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में है वो कार्य कर रही है। प्रोजेक्टर एक आउटपुट है भी आपका, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अब यहां पे आपको चिन्ह को चेंज करना है, जैसे 186 मल्टीप्लाई 5 माइनस में 189 डिवाइड बाई 3 और प्लस में 2, 30 90 और 3 कितना हो जाएगा, 93 930 माइनस में 6 और 3 से डिवाइड करोगे 63 बार चला जाएगा, प्लस में आपके पास में 2, तो ये आ जाएगा आपके पास में 930 माइनस में 61 बराबर में कितना बनेगा ये, तो ये बन जाएगा 9। और इकाई का अंक देख लो भी 9, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही है आपके पास में, तो कितना बनेगा ये 869 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी व्रत हिमालय श्रृंखला का अन्य नाम क्या है, तो इसे आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं भी, व्रत हिमालय श्रृंखला है, इसे अपन आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपको बोला गया है भी एस का कोड क्या है, तो दोनों में एस कॉमन आ रहा है, देख लो यहां पे भी एस है, यहां पे भी एस है। अब देख लो भी कौन सा अंक कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, तो इसमें आपका 5 है और इसमें भी आपका 5 है, तो इसका मतलब इकाई का जो अंक है, जो एस का कोड है वो 5 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान है, एक अलग है, जो अलग अलग उसको चेक करना है, तो ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन चेक करने होते हैं भी आपको। तो पहले का रिलेशन पहले के साथ में, दूसरे का रिलेशन दूसरे के साथ में होगा, तो n 14 पे आता है 14 और 1 15, और उसके बाद में आपका 14 और 1 15 यानी +1 कर दिया,
उसके बाद में यहां पे भी r 18 पे आता है, 18 और 1 19 प्लस 1 कर दिया, यहां पे भी प्लस 1 कर रहा है, और 15 और 1 16 इसमें भी प्लस 1 कर रहा है, 17 और 1 18 प्लस 1 कर रहा है, और 21 और 1 22 प्लस 1 कर रहा है। तीनों में सेम लॉजिक है, तीनों के अंदर है वो सेम लॉजिक, अलग कौन सा है फिर जो आपने चेक नहीं किया, इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, भारत में कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कंपनी अधिनियम संशोधन के तहत 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र ऑडिट के साथ अनिवार्य तिमाही CSR रिपोर्टिंग। तो यानी आपका 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें 8 अंक की एक संख्या दे रखी है जो कि ये है, और यहां पे 9 से डिवाइड है, तो 9 से विभाज्य है, तो P का अधिकतम मान आपको ज्ञात करना है भी। 9 का डिवाइड रूल क्या बोलता है? 9 का डिवाइड रूल ये बोलता है भी अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड है तो वो संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसके अंदर है वो देखो भी, यहां पे इसने लिखा भी 3 1 4 2 5, फिर P है, फिर 9 है, फिर 9 है, तो इसके अंदर मैं काटूंगा और देखना, अब ये 9 है तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 है 9 से डिवाइड हो जाएगा भी, 4 और 5 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, योग 6 आ गया भी, इसमें 3 बच गया, 1 बच गया और 2 बच गया, योग 6 आ गया। अब इसको 9 बनाने के लिए अधिकतम कितना जोड़ सकते हैं, तो अधिकतम 8 जोड़ेंगे, 9 का मल्टीप्लाई होना चाहिए भी, तो ये हो जाएगा आपके पास में 6 और 8 कितने हो जाएंगे 14, 14 9 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब आपका 8 नहीं हो सकता। 4 जोड़ूंगा तो 3 और 6 और 4 10, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा भी, और 6 और 5 11, ये भी नहीं होगा, तो 6 और 3 9, तो इसका मतलब इससे 9 बन रहा है, तो इसमें 3 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3, तो यहां पे बराबर में 9 आ रहा है, 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसने बोला भी मोहन ने एक दुकान से 1120 प्रति किताब की दर से 1120 रुपए प्रति किताब की दर से 51 किताबें खरीदी, दूसरी दुकान से 900 रुपए प्रति किताब की दर से 48 किताबें खरीदी है, तो उसने प्रति किताब कितनी औसत कीमत चुकाई है, ये आपको बताना है। यानी औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। देखो भी 51 किताबें है ना, इसने 1120 रुपए प्रति किताब के दर से खरीदे, तो 51 किताबों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 51 किताबों का मूल्य आपके पास में आ जाएगा 57,120, 57,120। आगे इसने बोला भी 48 किताबें हैं वो प्रति 900 रुपए के हिसाब से खरीदी है, तो यहां पे 43,200 आ जाएगा। अब कुल मूल्य कितना उसने दिया, तो 1,03,20 रुपए, और कुल प्रोडक्ट कितने लिए, तो 99 लिए, तो यहां पे राशियों का योग कितना आ गया 1,03,20, और राशियों की संख्या कितनी 99 है, तो भाग दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये लगभग 1000 ये आ जाएगा, लगभग आपके पास में कितना आएगा अभी 1000, इसके अंदर 1013.33 आ जाएगा, 1013.33 के करीबन है वो प्रति किताब के हिसाब से उसने पैसे दिए। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, राघव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर है वो 8 किलोमीटर ड्राइव करता है भी, तो दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो इसका मतलब वो नीचे की ओर जा रहा है, और नीचे की ओर जा रहा है तो ये लो भी नीचे की ओर 8 किलोमीटर। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी बाएं मोड़ दिया और 6 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, तो ऊपर की ओर जाएगा भी, ये लो भी 11 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है, अब बाएं मुड़ेगा 12 किलोमीटर जाएगा, तो ये लो भी 12 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में अंत में वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो 8 और 3 11 होते हैं, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में आ जाएगा, ये लो 3 किलोमीटर। अब देखो भाई यहां तक इसको डैश डैश के रूप में मिलाऊं तो ये 6 है, तो इसका मतलब ये भी 6 है, तो ये भी 6 बचेगा। अब आपको बिंदु ए से उसने शुरू किया था और बिंदु पी पर वो रुक जाता है, आपको वापस ए पर पहुंचना है। वापस ए पर पहुंचने के लिए आपको इस दिशा में जाना पड़ेगा, और ये दिशा कौन सी है, पूर्व है, और पूर्व दिशा में कितना जाना पड़ेगा, तो आपको 6 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अभी 6 किलोमीटर है वो आपको पूर्व में जाना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसने बोला भी एक नाव धारा के प्रतिकूल 14 घंटे में 14 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 9 घंटे में 171 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल बतानी है। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होती है, x माइनस वाई होती है, ठीक है, ये प्रतिकूल होती है, ये प्रतिकूल होती है, और इसका मान है
वो 14/14, तो बराबर में आपके पास में 1 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। उसके बाद में अनुकूल में क्या होगा, अनुकूल के अंदर होगा x प्लस में y, और x प्लस में y का मान आपके पास में कितना आ जाएगा 171/9, 171/9, तो ये आपके पास में हो जाएगा कितना आ जाएगा भाई 19। अब यहां पे 19 किलोमीटर पर घंटा आपको क्या ज्ञात करना है, नाव की चाल ज्ञात करनी है। नाव की चाल ज्ञात करनी है तो दोनों को जोड़ करके माइनस कर दोनों को जोड़ करके और आधा कर दो, तो दोनों को जोड़ करके आधा करोगे तो नाव की चाल आ जाएगी। और अगर धारा की चाल पूछे तो दोनों को घटा करके ये दोनों को घटा करके डिवाइड कर दो, आधा कर दो, तो ये आपके पास हो जाएगा 19 प्लस में 1/2 बराबर में 10 किलोमीटर पर घंटा। ये है नाव की चाल। अगर आपसे धारा की चाल पूछता तो यह आ जाता 19 माइनस में 1/2 बराबर में ये आपके पास में 9 किलोमीटर पर घंटा आ जाता। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी हिंदुस्तानी गायन शैली उत्तर पश्चिमी भारत के ऊंट सवारों के लिए ऊंट सवारों के लोकगीतों से उत्पन्न हुई है, तो वो आपकी टप्पा लोक शैली है। ये ऊंट सवारों के लोकगीतों से उत्पन्न हुई है। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें 2 त्रिभुज हैं जो दोनों के दोनों क्या सर्वांग सम है भी। तो ये त्रिभुज आपका एक त्रिभुज ये भी ABC, A, B और C। दूसरा जो आपका त्रिभुज है वो ये है जो कि आपका X, Y और Z। तो यहां पे आपके पास में इसने तीनों कोणों का जो अनुपात दे रखा है वो 2:4:4 है। तो तीनों कोणों का अनुपात दे रखा है, तो यहां पे आपके पास में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 10 बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा 180 डिग्री योग हमारे पास में। एक का मान कितना आ जाएगा तो 18 आ जाएगा। अभी एक का मान 18 आ जाएगा। तो सर्वांग सम जो त्रिभुज है इसने आपको x और z का यानी इसका और इसका मान पूछा है, भी इसका और इसका मान पूछा है। तो यहां पे इसका अनुपात कितना 2 है, तो यहां पे इसका अनुपात भी 4 है। तो 4 और 2 कितना 6 है, यानी ये 2 और ये 4, तो आपको 6 का मान ज्ञात करना। तो 18 6 के 108, तो इन दोनों का योग कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो त्रिभुज है ना आपके वो सर्वांग सम है, भी सर्वांग सम त्रिभुज है। तो यहां पे इनका जो अनुपात आपको इसमें त्रिभुज ABC में दे रखा है वही अनुपात है वो आपका XYZ का होगा भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे सबसे पहले 189 फिर 166 क्या कर रहा है भी ये। तो सबसे पहले 23 जोड़ रहा है अभी, 23 माइनस कर रहा है इसमें। 23 माइनस किया, फिर 11 माइनस किया, फिर 23 माइनस किया, फिर 11 माइनस किया, फिर 23 माइनस किया और अब 11 माइनस करेगा तो 7 और ये आ जाएगा आपके पास में 8, 87 आ जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से इसने NW19 को इसने लिखा है PZ10। तो यहां पे देखें तो सबसे पहले क्या किया -2 किया और फिर +3 कर दिया भी। ठीक है, +2 किया फिर +3 किया और यहां पे आपने -9 किया भी। तो यहां पे डायरेक्ट लागू कर दो, +2 करेगा तो ये हो जाएगा आपके पास में 25 पे y और फिर +3 करेगा तो 21 और 3 24 x आ जाएगा और फिर -9 करेगा तो -9 और -2 है तो इसका मतलब -11। यहां पे क्या आएगा अभी -11। तो इसके अंदर है वो -9 करेगा और अच्छा माइनस नहीं है अभी इसके अंदर, ये माइनस नहीं है अभी, सभी के अंदर ये दे रखा है ये 2 ही है अभी। ठीक है, ये 2 है तो 2 और -9 करेगा तो इसका मतलब आपके पास में मान क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा अभी। मान है वो 7 है तो ये आ जाएगा y अक्ष 7। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक संख्या है। तो अपने पास में ग्रुप बन गया संख्या प्रतीक संख्या। तो संख्या प्रतीक और फिर संख्या, एक ग्रुप आपका ये बन गया और एक ग्रुप आपका ये बन गया संख्या प्रतीक संख्या। एक ग्रुप है वो आपका ऐसा, एक ग्रुप ये बन गया भी। तो ऐसे आपके पास में 3 ही ग्रुप बनेंगे भी। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसके अंदर आपको 3 संख्याएं दे रखी है और तीनों का अनुपात दे रखा है। तो मैंने वो संख्याएं मान ली 1 2 अनुपात 1 अनुपात 5 है। वो संख्याएं है वो मैंने मान ली एक तो 2 है, एक 1 है और एक 5 है। अब तीनों का एलसीएम मेरे पास में कितना आएगा, तो तीनों का एलसीएम है वो 10 आएगा भी। और तीनों का HCF मेरे पास में क्या आएगा, तो तीनों का HCF 1 आएगा।
अब यहां पे एलसीएम का हमारे पास में एलसीएम कितना है, तो एलसीएम है 5380, लेकिन हमारे अनुसार तो 10 ही है, तो एक का मान कितना आ जाएगा 538। और आपने एक मान क्या रखा है, एचसीएफ आपने अपने अनुसार एक आ रहा है, तो इसका मतलब एचसीएफ यही आपका क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा भी। तो आपका राइट आंसर होगा कौन सा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, 7 व्यक्ति हैं उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, आई और जे के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, तो आई 1 2 और 3, यहां पे आपका जे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी एल है ना, वो जे के ठीक बाईं ओर बैठा है, भी एल है वो जे के ठीक बाईं ओर बैठा, तो इसका मतलब एल आपका यहां पे आ जाएगा। अब इसकी 2 कंडीशन बन सकती है अभी, तो एक तो आपका जे आपका यहां पे आ जाए, और फिर आपका 3 कैंडिडेट आपका यहां पे और एक आई यहां पे आ जाए, तो इसका मतलब एल आपका यहां पे आएगा। फिर उसके बाद में आगे देखो भी क्यू के दाईं ओर कोई व्यक्ति नहीं बैठा, क्यू के दाईं ओर कोई व्यक्ति नहीं बैठा, तो क्यू के दाईं ओर कोई नहीं है, तो इसका मतलब एकदम दाईं ओर क्यू है भी। आगे इसने बोला भी क्यू और एल के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अब क्यू और एल के बीच में 2 व्यक्ति तो यहां पे तो हो ही नहीं सकते पहली कंडीशन में, तो इसका मतलब ये पहले वाली कंडीशन कैंसिल है। 2 व्यक्ति, तो इसका मतलब एक व्यक्ति यहां पे बैठा है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 कैंडिडेट आगे। अब आगे इसने बोला भी के है ना, वो पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, तो दाएं पड़ोस में बैठने की सीटें तो आपके पास में यही है, और पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा, तो इसका मतलब पी आपका यहां पे है और के आपका यहां पे हो जाएगा भी। अब आगे इसने बोला भी ओ और के के बीच में कितने व्यक्ति है, तो ओ आपका फिर यहां पे आएगा, ओ और पी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको मध्यानुपाती याद करना है। जो रिलेशन मध्यानुपाती का होगा वही रिलेशन है वो तृतीयानुपाती का होगा भी, ये ध्यान में रखना। तो ये आपके पास 13 प्लस में 8√5 है, ठीक है, 13 प्लस में 8√5 है, तो यहां पे आपके पास में मध्यानुपाती याद करना है, तो मैं उसको x मान लेता हूं भी, और समान अनुपात जो मध्यानुपाती का रिलेशन होगा वही तृतीयानुपाती का रिलेशन होगा, और अनुपात में 10 माइनस में 2√5। अब अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा करवा दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, ये 13 का 10 के साथ में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 130, फिर 13 का माइनस 2√5 के साथ में मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 13 2 26, माइनस का 26√5, और फिर 8√5 का 10 के साथ में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो प्लस का आपके पास में 80√5, और फिर 8√5 का माइनस 2√5 के साथ में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 8 2 16, का √5 के साथ में मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, तो 16 5 80, तो यहां पे आपके पास 80 आ जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, तो 130 में से 80 जाएगा तो आपके पास में 50 बचेगा भी, और माइनस का 26 है और माइनस का 80 है, तो आपके पास में प्लस का बचेगा भी, माइनस का 26 है और प्लस का 80 है भी, तो इसके अंदर आपके पास में प्लस का कितना बचेगा भी, 54 बचेगा भी, 54√5। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा भी, तो ये मान आपका कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। तो ये आपके पास में ग्रुप बन गया प्रतीक संख्या प्रतीक का, प्रतीक फिर संख्या और फिर प्रतीक, तो आपका ये एक ग्रुप तो ये हो गया। उसके बाद में प्रतीक संख्या प्रतीक, तो एक ग्रुप आपका ये हो गया भी, और एक ग्रुप आपका प्रतीक संख्या प्रतीक ये हो गया, एक ग्रुप आपका प्रतीक संख्या प्रतीक ये हो गया। तो ऐसे आपके पास में 4 ही ग्रुप होंगे, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है भी। बहुलक मैंने आपको बहुत बार बताया भी, जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही आपका बहुलक होगा भी, ज्यादा बार आएगा वही आपका बहुलक होगा। तो इसमें देखो भी 4 कितनी बार आया, तो 1 2 और 3 और 4, तो इसका मतलब 4 है वो 4 बार आ रहा है। उसके बाद में 1 देखो कितनी बार आया, तो 1 2, तो 1 2 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आया, तो 1, ये आपका 1 ही बार आ रहा है। 5 है वो देखो कितनी बार आ रहा है, 1 2, ये 2 बार आया। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, आपका 4 आया, तो इसका मतलब 4 आपका बहुलक हो जाएगा भी। आगे देखो भी चंद्रयान 4 मिशन के लिए LVM-3 रॉकेट से कितने प्रक्षेपणों की योजना बनाई गई थी, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर 2, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, 2 प्रक्षेपणों की योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है भी 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य है वो 16 है, 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 16 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत बताना है भी। तो 10 का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 16 के कॉस्ट प्राइस के, तो यहां पे कॉस्ट प्राइस
बट्टे सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपके पास 16/10, 10/16 भी। इसमें से हमने क्या कर लिया भी, सेलिंग प्राइस को इधर ले गया मैं, और ये आपके पास में इसका अनुपात निकल के आ गया आपके पास में भी। इसका क्रय मूल्य 10 रुपए है, सेलिंग यानी विक्रय मूल्य 16 रुपए है, तो 6 रुपए का लाभ हो गया कितने के ऊपर, 10 के ऊपर इंटू 100, तो आपके पास में 60% का प्रॉफिट हो गया। 60% का क्या हो गया, लाभ। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी, समीकरण का मान है वो 50 आना चाहिए भी, समीकरण का मान 50 आना चाहिए। तो इसके अंदर मैं 4 नंबर ऑप्शन उठा रहा हूं भी। तो ये आपके पास में 24, पी का अर्थ है डिवाइड बाई 4, एस का अर्थ क्या है माइनस में 28, आर का अर्थ क्या है, आर का अर्थ है आपका प्लस में 12, क्यू का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई में 6। तो ये हो जाएगा आपके पास में 6 माइनस में 28 और 12 छिकी 72, 12 छिकी 72, तो 78 माइनस में 28, तो आपके पास में कितना आ जाएगा ये 50 आ जाएगा। अभी मान 50 आ रहा है, 50 आना था, इसका मतलब आपका 4 नंबर ऑप्शन सही है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बताना भी 2025 में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का मानव विकास सूचकांक मान कितना है, तो 685 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले भी स्थान कौन सा है मानव विकास रिपोर्ट में, 130वां भी। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का स्थान 130वां है, और पहले स्थान पे कौन सा है, तो आइसलैंड है भी, पहले स्थान पे आइसलैंड हो जाएगा भी, पहले स्थान पे आपका आइसलैंड है, जिसका 0.972 है भी, 0.972 अंक के साथ में है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत का औद्योगिक विकास ब्रिटिश नीतियों का परिणाम था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत में औद्योगिक विकास की प्रकृति पर सबसे सटीक वर्णन करता है, तो वो आपका राइट आंसर होगा सीमित औद्योगिक गतिविधि मुख्य रूप से कलकत्ता और बॉम्बे जैसे कुछ शहरों में केंद्रित है। तो यहां पे 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप के किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम है, तो ये आपका बित्रा द्वीप की जनसंख्या है वो सबसे कम है भी, बित्रा की। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत सहकारी समितियों को वर्गीकृत किया गया है, तो सहकारी समितियों को राज्य सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की सहकारी समितियों को राज्य सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कौन सा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची, ये 3 सूचियां भी, राज्य सूची, संवर्ती सूची और ये आपका संघ सूची, ये तीनों की तीनों सूची है वो आपको कौन सी अनुसूची में है, अनुसूची 7 के अंदर है वो इसको देखने को मिलता है भी। और तीनों की तीनों अनुसूचियां वो कहां से ली गई है, तो ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ली गई है भी। और संवर्ती सूची की अगर मैं बात करूं तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संवर्ती सूची, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी आई का कोड क्या होगा। आई इसमें भी कॉमन है और आई यहां पे भी आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों के अंदर है वो आपका 8 कॉमन आ रहा है, 8 यहां पे भी है और 8 यहां पे भी है। तो आई का कोड क्या हो जाएगा 8। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी निम्नलिखित में से किस आधुनिक भौतिक विज्ञानी ने न्यूटनी यांत्रिकी के मूलभूत सिद्धांतों की गहनता से जांच की, तो वो आपका अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको अब इस क्वेश्चन में देखो भी, आगे इसने बोला है भी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में लगाना। आरोही क्रम होता है बड़े से छोटा क्रम, तो यहां पे सबसे पहले आएगा आपका 9 और उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में, पहले संख्या लिख लेते हैं भी, इसमें अपरिवर्तित का पूछा है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 85, 149 और 32। तो यहाँ पे सबसे पहले 9 आएगा, फिर 8 आएगा और 8 के बाद में फिर 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। अब इसने पूछा है भी मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहा है, तो यहाँ पे ओनली फॉर एक ऐसा 4 है जो अपरिवर्तित रहा है, बाकी सारे के सारे परिवर्तित हो गए भी। तो इसका मतलब आपका एक ही अंक है भी, कौन सा है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 4 है वो, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी तृतीय अनुपात याद करना है। एक अपनी एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर चल रहा है भी, और हमने साइंस का कोर्स भी लॉन्च किया है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं।
टारगेट वेब एप्लीकेशन का इसके अंदर ये देखिएगा साइंस का कोर्स लॉन्च किया है हमने, जिसके अंतर्गत है वो आपको 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसको लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको ये करवाया जाएगा। चैप्टर वाइज ये आपका कोर्स रहने वाला है। तो ये ऑल रेलवे एग्जाम मुख्य रूप से तो ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 इन सभी के लिए ये फायदेमंद रहेगा भी। और जिसके अंदर आपको साइंस की जो एनसीईआरटी बुक है ना 9वीं और 10वीं की, वो आपको यहां पे चैप्टर वाइज और वो भी लाइन बाय लाइन कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको पता है भी रेलवे है वो अभी साइंस जो एनसीईआरटी है उससे लाइन टू लाइन है वो क्वेश्चन उठा रहा है अभी, तो वो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से। इसमें 2 क्लासें हैं, वो डेमो क्लासें हैं जो कि आप देख सकते हैं अभी बढ़िया तरीके से। ठीक है, फ्री इसके अंदर आपको 2 क्लासें मिल जाएगी, तो बढ़िया तरीके से उन चीजों को आप एब्जॉर्व कीजिएगा, क्योंकि 2022 के अंदर ग्रुप डी के जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे के सारे साइंस के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, बढ़िया तरीके से पेपर वाइज करवाए हैं। एएलपी का 2024 में जो आपका 13 पारियों में पेपर हुआ था, ये आपका 99 पारियों में पेपर हुआ था, ये 15 पारियों में पेपर हुआ था, सारे के सारे मैंने करवाए हैं। उसके बाद में टेक्नीशियन का 2024 के अंदर है वो आपको 23 पारियों में पेपर हुआ था, सारे के सारे साइंस के क्वेश्चन मैंने बढ़िया तरीके से आपको समझाए हैं। और 2018 के अंदर वो ग्रुप डी के अंदर जितने भी पेपर हुए थे वो सारे के सारे पेपर लगभग मैंने 17 क्लासें लगाई है इनकी, प्रत्येक ये पेपर वाइज है वो मैंने इनके भी क्वेश्चन मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाए हैं। तो बढ़िया तरीके से आप इनकी जो डेमो क्लासें है ना वो आप लेके देखिएगा एक बार। ये जो आपका 99 रुपए का कोर्स है ना, ये आपको एक ऐसा एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी बढ़िया सिद्ध होगा कि आपकी जो नौकरी है वो पक्की करेगा भी। ये गारंटी है मेरी। साइंस के अंदर है ना आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है, इतनी गारंटी मैं लेता हूं आपका, अगर ये आप कोर्स यहां से परचेज करते हैं। अब आप बोल दो सर भी सब कुछ ही मिल जाए, ऐसा कोई है क्या? तो एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है भी, ये लो, जिसके अंदर आपको सारे के सारे यहां से आपको जितने भी कोर्स है ना वो सारे के सारे कोर्स मिल जाएंगे। जितनी भी टेस्ट सीरीज है, चाहे वो एनटीपीसी की हो, एएलपी की हो, ग्रुप डी की हो, वो सारी की सारी आपके मिल जाएगी। और जितनी भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए मिल जाएगी। और जितनी भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी। और जितनी भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और जितनी भी जो पेपर सोल्यूशन की पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी। और ये मात्र आपको 131 यानी 131 रुपए के अंदर वो एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसकी वैलिडिटी रहेगी 12 महीने की। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसके अंतर्गत सारे के सारे कोर्स आ जाएंगे। वो साइंस का कोर्स भी है ना, साइंस एनसीईआरटी कोर्स, वो भी इसमें मिल जाएगा भी। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं भी। चलिए क्वेश्चन के ऊपर। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, तृतीय अनुपाती याद करना है भी। तृतीय अनुपाती याद करना है तो मैंने आपको हमेशा बोला भी जब भी तृतीय अनुपाती का बोले तो आप चतुर्थ अनुपाती याद कर दो उसका। तो ये हो जाए आपके पास 6x² और उसके बाद में अनुपात 18xy, और जो द्वितीय अनुपाती होगा वही तृतीय अनुपाती का रिलेशन होगा। और यहां पे आपको इसको मान लेना a। चतुर्थ अनुपाती याद करना है तो बार बार का गुणा और अंदर अंदर का गुणा, तो ये आपके पास में आ जाएगा a बराबर में क्या आ जाएगा 18xy इंटू 18xy अपोन में आपके पास में कितना आ जाएगा 6x²। x² से x और x कैंसिल हो गया, 6 से ये 18 बार 3 बार कैंसिल हो गया, 18 × 54 54y² आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा आयोजित एनजीओ का 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस के अंदर, यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी जो लॉजिक इन दोनों में लगेगा, जो लॉजिक इन दोनों में लगेगा वही लॉजिक यहां पे लगाना है भी आपको। तो इसके अंदर है वो सबसे पहले मैं 4 नंबर ऑप्शन उठाता हूं भी। देखो ROP और इसको क्या लिख रहा है OLM लिख रहा है भी। इसी प्रकार से यहां पे देखते हैं तो HEF को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है EBC। तो इसके अंदर देखें तो सबसे पहले माइनस कितना किया इसने 3, यहां पे भी -3 और यहां पे भी -3, यहां पे -3 -3 और -3। देख लो भी दोनों के अंदर सेम लॉजिक लग रहा है भी, -3 कर रहा है सभी के अंदर, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे देखो भी नेक्स्ट है,
इसमें आपको बताना है भी 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 186 रुपए, तो मूलधन ज्ञात करना है। अब देखो भी 10% है, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/10 हो जाएगा। अब 3 वर्षों के लिए है तो इसका क्या कर दो, यहां पे क्यूब कर दो भी। अब इसके अंदर क्या होता है भी, जैसे 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाला जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा 10 या 30 और 1 31 और 10 की क्यूब, नीचे 10 की क्यूब आएगी भी, ध्यान में रखना भी। ये तो होगा मल्टीप्लाई 10 या 30 और 1। वैसे अगर स्क्वायर होती ना तो ये इस प्रकार से ही आ जाता, स्क्वायर होती तो 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100, इस प्रकार से आ जाता स्क्वायर होती तो। लेकिन यहां पे क्या है, इसमें 3 साल का दे रखा है, समय 3 वर्ष है, तो 10 का 3 के साथ में मल्टीप्लाई, ऊपर वाला ऐड होगा, ये आपका ऐड होगा तो 31 हो गया, और नीचे की यानी 10 का क्यूब करोगे तो 1000 हो जाएगा। अब ये आपके पास में क्या है, मूलधन है, और ये आपके पास में क्या है, अंतर है दोनों का। अब हमारे अनुसार तो अंतर 31 है, लेकिन वो दे रखा है कितना 186, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, तो 186/31 इंटू आपको तो 1000 ज्ञात करना है, तो यहां पे 1000 का मान ज्ञात करना है, यानी मूलधन ज्ञात करना है। 31 से कम 31 और 31 छिक्के 186 बराबर में आपके पास 6000 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 6000 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, हैदराबाद के निजाम ने अपने शासन को किस रूप में पेश करने का प्रयास किया, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्कन में एक मुस्लिम संप्रभुता, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको दे रखा भी यदि किसी डेटा सेंटर का बहुलक उसके माध्य से 37.8 अधिक है तो बहुलक माध्यिका से अधिक होगा, वो आपको बताना है। बहुलक है वो माध्यिका से कितना अधिक होगा। यहां पे देखो भी बहुलक है वो माध्य से कितना अधिक है, तो 37.8 है। आपको मान किस में रखना है, एक तो बहुलक में और एक माध्यिका में। तो आपको गायब क्या करना है, माध्य गायब करना है, तो माध्य का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा z माइनस में 37.8 बराबर में क्या हो जाएगा x बार। अब आपको पता है मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, 2x बार प्लस में बहुलक बराबर में 3 माध्यिका, मान रख दो इसमें। तो x बार का मान कितना है, x बार का मान है z माइनस में 37.8 प्लस में आपके पास में z और बराबर में 3m। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ये 2 अभी यहां पे मल्टीप्लाई में 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2z माइनस में 37.8 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 75.6 आएगा भी, 75.6 प्लस में z बराबर में 3m। अब ये 2z और z 3z हो गया, और ये 3m है ना वो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 75.6 बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, माइनस का है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3z माइनस में 3m बराबर में 75.6, दोनों के अंदर से कॉमन आ गया 3, तो यहां पे बचेगा z माइनस में m, z माइनस में m बराबर में 75.6/3, तो ये आ जाएगा 3 2 6 1 3 5 15 और 3 2 6 25.2 आ जाएगा भाई, 25.2 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट है, एक टंकी के तल में एक घोल है जिससे पानी रिस रहा है। एक नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और तल का होल है वो 10 घंटे में पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। यदि नल और होल दोनों खुले हुए हो तो खाली टंकी को पूरा तरह से भरने में कितना समय लगेगा अभी। तो ये ए मान लो जो भर रहा है, और ये बी है जो माइनस खाली कर रहा है, अभी माइनस से शो कर दो। ये 8 घंटे में भर सकता है और ये 10 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों का एलसीएम आ गया 40, और ये हो जाएगा आपके पास में 5 और ये 4, यानी ये जो पानी अंदर डाल रहा है वो तो 1 घंटे के अंदर 5 लीटर पानी अंदर डाल रहा है, लेकिन बाहर निकाल रहा है ना वो 1 घंटे में 4 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, a माइनस बी बराबर में 1 लीटर पानी है वो 1 घंटे के अंदर जा रहा है। तो 40 लीटर पानी की 40 लीटर धारिता है, 1 लीटर 1 घंटे में जा रहा है, तो 40 लीटर 40 घंटे में जाएगा, तो 40 घंटे के अंदर टंकी भर जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगी, आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी 36 संख्याओं का औसत कितना है, 45 है। 36 का औसत है वो 45 है। उसके बाद में दो संख्याएं 37 और 53 को हटा दिया जाए। अब 37 और 53 को दोनों को ऐड करोगे तो मान कितना आ जाएगा 90, और इसका औसत कितना है, तो इसका औसत आपके पास में 45 है। भी इन दो संख्याओं का औसत भी 45 है और इनका औसत भी 45 है। अब शेष संख्याओं का औसत याद करो, तो शेष संख्याओं का औसत आपके पास में कितना बच गया, 34 संख्याएं बची हुई, 2 हटा दिया हमने,
34 बची, उसका भी 45 ही होगा भी। अगर यहां पे औसत इसका अगर अलग आता भी, या तो कम आता या फिर 45 से ज्यादा आता, तो यहां पे औसत के अंदर है वो इसमें कोई असर होता। लेकिन अब इन दोनों जो आपने बाहर निकाली उन संख्याओं का भी औसत 45 है, और जो अंदर है संख्या उनका भी औसत 45 है। इसका मतलब क्या हो गया भी, उनका औसत 45 ही रहेगा, कोई भी हलचल नहीं होगी। तो राइट आंसर होगा आपका कौन सा, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, इसने बोला भी जिस प्रकार से IL17 को ये लिख रहा है LN, क्या लिख रहा है भी, LN12 लिख रहा है भी। तो यहां पे ये LN12 लिख रहा है, क्या कर रहा है ये, सबसे पहले +3, 9 और 3 12, और फिर 12 और 2 14, और यहां पे ये क्या कर रहा है, 5 माइनस कर रहा है। डायरेक्ट इसमें कर दो, तो +3 करोगे तो 22 और 3 25, 25 पे आपका क्या आ जाएगा भी, y आ जाएगा, और फिर +2 करना है तो 18 और 2 20, +2 t आ जाएगा, और फिर -5 करना है, -5 करना है तो यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा भी। यानी -5 करोगे तो ये 4 प्लस का है, तो माइनस का ज्यादा बचेगा, यानी -1, तो YT -1। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी इस्लामी शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी निजी इमारत हुआ करती थी। तो दीवान एक खास है, ये निजी इमारत हुआ करती थी, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अब देखो भी, एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 34% लाभ की उम्मीद रखता है। यदि वह सप्ताह में उसकी बिक्री आय 3417 थी तो उसका लाभ कितना है, ये आपको बताना है। देखो भी, मैंने उसका क्रय मूल्य मान लिया भी 100 रुपये है, ठीक है। अब 34% का लाभ की उम्मीद करता है तो इसका मतलब 134 में बेचेगा, 134 में बेचेगा, लेकिन वो बोल रहा है भी इसकी बिक्री आय 3417 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, ये इसका क्या है भी, कॉस्ट प्राइस है, यानी क्रय मूल्य है, और ये इसका सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, तो 134 का जो मान दे रखा है वो उसने 3417 दे रखा है। एक का मान कितना आ जाएगा, 3417 बट्टे 134। आपको मान किसका ज्ञात करना है, आपको मान ज्ञात करना है लाभ कितना का हो रहा है, यहां पे लाभ 34 का हो रहा है, तो 34 का मान ज्ञात करना है भी, आपको 34 का मान ज्ञात करना है, ये इसका क्या है, लाभ है, ठीक है। अब यहां पे इसको काटापीटी करोगे तो इसमें आप 2 से काट दो भी, 2 से काटोगे तो ये आपके पास 67 बार कट जाएगा, और ये आपका 17 बार कैंसिल हो जाएगा भी। फिर 67 एकम 67, और 67 को 51 बार जाओगे तो ये आपके पास में 3417, और 51 इंटू 17 तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 867 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, अपनी सलाहकार क्षमता में भारत के राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह मानी जाती है, तो वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है भी। यानी अपनी सलाहकार क्षमता में भारत के राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी मानी जाती है, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आपको बताना भी 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, अपोन में 49 है वो 7 के रूप में बाहर आ जाएगा भी, इंटू 7 की क्यूब कितनी होती है 343, और 2401 है वो आपका 49 का स्क्वायर होता है भी, 2401 49 का स्क्वायर होता है, तो 7 से ये 7 बार कैंसिल हो जाएगा, 49 से कम 49, और 49 7 343, तो 7 7 49, आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 49, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी एक ही इमारत के अलग अलग मंजिलों पे 6 अलग अलग मंजिलों पे रहते हैं। सबसे नीचे वाली का 1 है, उसके बाद में 2, फिर 3 4 5, और सबसे ऊपर वाली का 6 है। अब इसने बोला बी डी के नीचे कोई नहीं रहता, तो इसका मतलब 1 नंबर पे डी रह रहा है। उसके बाद में ई और डब्ल्यू के बीच में 2 व्यक्ति है भी, ई और डब्ल्यू के बीच में 2 व्यक्ति है। आगे देखो भी, सी है, सी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, सी और ए के बीच में भी 2 व्यक्ति है। आगे देखो इसने क्या बोला, डी और ए के बीच में केवल 1 व्यक्ति है, डी और ए के बीच में, डी और ए के बीच में केवल 1 व्यक्ति है। और उसके बाद में ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति है, तो 1 और 2 सी आपका 6 नंबर पे आएगा। अब देखो भी, यहां पे आगे इसने बोला भी ई ए के ऊपर किसी, ई है ना वो ए के ऊपर किसी तल पर है, तो इसका मतलब ई नीचे नहीं आ सकता, इसका मतलब ई आपका ऊपर आएगा। तो ई और डब्ल्यू के बीच में तो 2 व्यक्ति है, तो 1 और 2 डब्ल्यू आपका यहां पे आएगा। अब एक बच गया कौन सा, जो कि आपका यहां पे डब्ल्यू आ गया,
सी डी बी बच गया, बी आपका यहां पे आ जाएगा। अब पूछा इसने ये अभी बी के नीचे कितने व्यक्ति है, तो बी के नीचे 3 व्यक्ति है, अभी टोटल कितने 3, राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है, तो सही मिलान इसमें से कौन सा नहीं है, भी आपको देखते ही पता लग गया। हिराक्का आंदोलन पश्चिमी बंगाल, हिराक्का आंदोलन पश्चिमी बंगाल है ना, ये आपका सही मिलान नहीं है भी, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। भारत के पर्यावरणीय अधिनियमों, भारत के पर्यावरणीय अधिनियमों के तहत दंड और हरित मंजूरी लागू करने के लिए 2024 में निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को मजबूत किया गया, 2024 में किस प्राधिकरण को मजबूत किया गया, तो वो आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी यदि द्विघात समीकरण x² + 3x + 2 बराबर 0 के दोनों मूल एक अन्य द्विघात समीकरण ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0 के भी मूल है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। तो इसके अंदर देखो भी मूल जब समान होना, जब दोनों द्विघाती समीकरणों के मूल समान होते हैं, जब दोनों द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं तो दूसरा समीकरण है वो पहले का गुणज होना चाहिए भी। दूसरा जो समीकरण है ना, ये पहले का गुणज होता है भी, पहले का क्या होता है, गुणज होता है, ये चीज ध्यान में रखना भी। तो इसके अंदर है वो इसने यही बोला भी x² + 3x + 2 का गुणज ax² + bx + c होना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। दोनों के जब दोनों द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो दूसरा जो समीकरण होता है, दूसरा जो द्विघात समीकरण होता है वो पहले का गुणज होता है, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात है वो सबसे बड़ा है, कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, तो इसमें देखो भी 27 और 57 के बीच का अंतर कितना आएगा, 27 और 57 के बीच का अंतर कितना होता है उसका भाग लगाओ भी, तो दोनों के बीच का अंतर है 30। उसके बाद में 27 और 54 के बीच का अंतर कितना है, 37 है, तो अपॉन में 37। उसके बाद में 18 और 57 के बीच का अंतर कितना है, 39 है, और 30 और 49 के बीच का अंतर कितना है, 19 है। इन सभी में आप भाग दोगे तो पहले दशमलव लगाना पड़ेगा अभी आपको, पहले क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा, इसमें भाग डायरेक्ट चला जाएगा, 19 से कम 19, दशमलव नहीं लगाना पड़ेगा, तो इसका मतलब यह अनुपात सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी एक समांतर चतुर्भुज का आधार और संगत ऊंचाई क्रम से आपको दे रखी है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या होता है भी, आधार गुणा ऊंचाई होता है भी, आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो यहां पे 97 × 43, तो इसके अंदर है वो आप मल्टीप्लाई करोगे तो मान कितना आ जाएगा अभी, ये 4171, तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा कौन सा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको 7 कैंडिडेट है, प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। अब इसमें आपको दे रखा भी एफ की परीक्षा गुरुवार को शुरू होती है, एफ की जो परीक्षा है वो गुरुवार को यानी थर्सडे को शुरू हो रही है, और सी की परीक्षा एस के बाद किसी दिन और ई से पहले किसी दिन, यानी सी की जो परीक्षा है ना वो एस के तो बाद और ई से पहले किसी दिन हो रही है। उसके बाद इसने बोला भी यू की परीक्षा टी के बाद लेकिन डी से पहले किसी दिन हो रही है, टी के बाद किसी दिन लेकिन डी से पहले हो रही है। आगे इसने बोला भी टी की जो परीक्षा है ना, टी की परीक्षा एफ के बाद किसी दिन है, टी की जो परीक्षा है वो एफ के बाद किसी दिन है। यू और सी के बीच में कितने लोगों की परीक्षा ये आपको बताना है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये देखो टी के बाद, टी की परीक्षा एफ के बाद किसी दिन है, एफ के बाद किसी दिन है, तो टी की परीक्षा को ये आपके पास में सैटरडे को ले लूं मैं, टी की परीक्षा एफ के बाद किसी दिन है, तो एफ की फ्राइडे क्या है, तो ये आपके पास में सैटरडे को नहीं, इसको फिर एफ की जो परीक्षा है वो थर्सडे को है, गुरुवार को है, तो इसकी परीक्षा है वो फ्राइडे को आ जाएगी टी की। तो उसके बाद में टी के बाद में यू की और डी से पहले है, तो इसका मतलब यू की जो परीक्षा है वो सैटरडे को और डी की परीक्षा है वो संडे को। ये संडे को आ जाएगी भी। अब इसने बोला ये एस सी ई, तो ये आपका एस सी और ई इस प्रकार से सेट कर दो, ये मंडे और ये आपका ट्यूसडे और ये आपका वेडनेसडे।
अब देखो भी इसने बोला भी यू और सी के बीच में, सी आपका ये रहा और यू आपका ये रहा, इन दोनों के बीच में कितनी कैंडिडेट की परीक्षा है? 3 कैंडिडेट की परीक्षा है। राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, मानव के संतुलन आहार में वृक्ष अंश को शामिल करने का प्राथमिक कारण क्या था? भी प्राथमिक कारण क्या था? तो यह पाचन में सहायक होता है और कब्ज को रोकता है। भी ये पाचन में तो सहायक होता है और कब्ज को रोकता है, इसीलिए इसको शामिल किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी अब इसमें बताना है भी अरावली और विंध्यन पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? तो ये आपका मालवा का पठार हो जाएगा। भी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी इनमें से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से 3 समान और 1 अलग है। जो अलग है ना उसको चेक करना है आपको, तो ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन चेक करने हैं। भी पहले का रिलेशन पहले के साथ में, दूसरे का रिलेशन दूसरे के साथ में होगा। R 18 पे आता तो 18 और 4 22, 4 प्लस कर दिया, और 24 में से 16 कर रहा है ये, इसका मतलब ये कितना माइनस कर रहा है? तो 8 माइनस कर रहा है। 8 यहां पे माइनस कर रहा है, 24 में से 8 गया 16, और G आता है 7 पे, 7 और 3 10, और उसके बाद में M आता है आपका 13 पे, 13 और E आता है 5 पे, तो 8 माइनस कर दिया। 13 में से 8 गया 5, और उसके बाद में यहां पे इसने 4 प्लस कर दिया। भी 14 नहीं 4 नहीं 3, 14 और 3 17, 3 प्लस कर दिया। भी 3 प्लस कर दिया, और इसके अंदर है वो ये कितना प्लस कर दिया? माइनस कितना कर रहा है? 20 में से 8 गया 12, तो इसका मतलब इन दोनों में सेम लॉजिक है। अलग कौन सा? आपका पहला ही अलग है। पहले में प्लस 4 कर रहा है ये, तो इसका मतलब 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बोला गया भी 2 बैग और 11 पेन की कुल कीमत 505 है। तो 2 बी से बैग प्लस में 11 पेन पी से पेन बना दो, बराबर में 505। समीकरण 1 बन गई अपने पास में। दूसरी समीकरण है 10 बैग प्लस में 10 पेन और की कीमत 1310 रुपए है। अब आप एक चीज बराबर कर लो, या तो इसमें बैग बराबर कर लो या फिर ये पेन बराबर कर लो। मैं बैग बराबर कर लेता हूं। भी इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 2 10 बैग और प्लस में 11 5 55 पेन, और बराबर में ये कितना हो जाएगा? 2525 घटा दो। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाओगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। भी ये आपके पास में माइनस का 45 पेन बचेगा। भी 45 पेन और माइनस का आपके पास में ये मान कितना बचेगा? भी तो इसमें आप माइनस करोगे तो ये मान है वो आपके पास में 1215 आ जाएगा। भी माइनस का 1215, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। भी तो पेन का जो मूल्य आएगा आपके पास में, एक पेन का जो मूल्य आएगा वो 27 रुपए आ जाएगा। भी एक पेन का मूल्य 27 रुपए आ गया। अब इसको मैं इस समीकरण के अंदर, पहले वाले समीकरण के अंदर रख देता हूं। 10 पेन 10 बैग बराबर 1310 है, इसमें रखूं मैं, तो ये हो जाएगा आपके पास में 10 बैग प्लस में 270 पेन बराबर में आपके पास में 1310। तो यहां पे बैग बराबर कितना हो जाएगा? 270 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। भी और ये 1310 में से, अगर 1310 में से ये माइनस होगा तो आपके पास में मान कितना बचेगा? 1040। कितना मान बचेगा? भी 1040, और अपोन में आपके पास में 10 0 से 0, तो बैग का जो मूल्य आ गया वो कितना आ गया? 104 आ गया। 104 है वो बैग का मूल्य आ गया। अब आपको मान क्या बताना है? मान बताना है 8 बैग का, तो 104 इंटू 8 प्लस यहां पे इस प्रकार से नहीं करेंगे। अब आपको देखो भी इसमें आपको 8 बैग यहां पे इसने दिया है भी, 8 बैग और 8 पेन की कीमत, 8 बैग की कीमत है ना वो 8 पेन की कीमत से कितनी अधिक है? तो यहां पे देख लो भी एक पेन का जो मूल्य है वो 27 रुपए आया। अब एक बैग और एक पेन के अंदर है ना वो कितने का अंतर है? तो 104 में से आप 27 माइनस कर दो, तो यहां पे एक का अंतर आ जाएगा, और कितना आएगा? तो वो आ जाएगा आपके पास में 77 आ जाएगा। भी 77 का अंतर है। 77 का अंतर है। आपको 8 का बताना तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई करोगे 616। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर है वो आपको कोड बताना है किसका? फ्रेंड का। फ्रेंड का कोड क्या है? दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है? फ्रेंड आपका यहां पे भी है और आपका यहां पे भी है, और कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसमें टी ए कॉमन आ रहा है और यहां पे भी आपका टी ए कॉमन आ रहा है। तो फ्रेंड का जो कॉमन होगा, ये कोड होगा, वो क्या होगा? टी ए, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, एक नल किसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी प्रारंभ में खाली है और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए
तो 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। अभी ये नल ए मान लेता हूं जो भर रहा है, ये नल बी है जो खाली कर रहा है, अभी ये नल बी है जो खाली कर रहा है। तो इसके अंदर है वो आपके पास में, ये माइनस ले लेता हूं मैं बी, ये 18 घंटे में भर रहा है, ये 24 घंटे में खाली कर रहा है। दोनों का जो एलसीएम आ गया वो 72 आ गया, 18 चौके 72 और 24 3 72। अब देखो भी आपको क्या है, दोनों ए माइनस बी 1 घंटे के अंदर वो 1 लीटर पानी डाल रहे हैं दोनों के दोनों। तो यहां पे 72 लीटर पानी नहीं डालना है, इसका 3/4 करना है आपको, 3/4 और अपॉन में 1, तो 4 एकम 4 और 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 तिया 54। तो ये आपके पास में 54 घंटे के अंदर है वो उस टंकी का 1/3 भाग, ये 3/4 भाग है वो भर देंगे। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय निजी कंपनियों के लिए अपनी प्रतिभूतियों को डिमेट्रिलाइज करने की समय सीमा बढ़ा दी है, और नई समय सीमा क्या है ये आपको बतानी है। तो नई सीमा है वो 30 जून 2025 है। भी 30 जून 2025 राइट आंसर होगा कौन सा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको पर्सनवाचक संज्ञा के स्थान पे बताना है क्या आएगा। यू आता है 21 पे, -1 -1 -1 और -1 क्यू, यानी -1 कर रहा है। भी आगे देखो भी आर 18 पे आता है -1, तो ओ में से -1 करोगे तो एन, एम 13 पे आता है -1, तो इसका मतलब जे -1 करोगे तो आई आ जाएगा। प्रत्येक के अंदर क्या कर रहा है ये, -1 कर रहा है। उसके बाद में 14 और 4 18, 4 22, 4 26 और 4 30, तो क्या कर रहा है, +4 कर रहा है। ये +4 कर रहा है। तो यहां पे आपके पास में QNI 30, QNI 30 राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब जो रिलेशन IF, फिर इसने लिखा है KH और फिर इसने लिखा है OQ। तो यहां पे सबसे पहले +2 किया, फिर +4 किया, 11 और 4 15, यहां पे +2 किया और फिर प्लस कितना करेगा अभी, 9 प्लस करेगा अभी, यानी 8 और 9 17 होंगे। अब देखो भी इसमें लास्ट वाले में +9 किसमें हो रहा है वो देख लो आप पहले। के 11 पे आता है, 11 और 9 कितने हो जाएंगे, 11 और 9 20 होना चाहिए, 20 पे टी आएगा, ये नहीं होगा अभी। 12 और 9 है वो आपका 21 होता है। अभी 12 और 9 21 होता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा अभी। उसके बाद में 12 और 9 21 इसमें हो रहा है अभी, ये हो सकता है, और 12 और 9 22 नहीं होगा, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन 1 है। फिर ऑप्शन 1 है, इसमें +9 हो रहा है अभी लास्ट वाले में, तो इसका मतलब आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी मार्च 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों के बलिदान के सम्मान में राष्ट्रीय रक्षा दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो 87वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। भी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी एक अलमारी का अंकित मूल्य 668 रुपए है, जो क्रय मूल्य से 22% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 7% है तो छूट प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। अब देखो भी मैंने मान लिया भी उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है। अब उसका जो अंकित मूल्य वो 22% अधिक है, तो इसका मतलब उसका जो MRP रेट है वो कितना है, 122 है। और ये क्या बोल रहा है भी 7% छूट देता है, 7% का लाभ कमाता है, तो इसका मतलब क्या है भी वो बेचेगा कितने में, 107 में बेचेगा। भी क्रय मूल्य 100 है, 7% का लाभ कमाएगा, 107 में बेचेगा, तो ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब देख लो भी 122 की वस्तु है वो 107 में बेच रहा है, तो इसका मतलब कितने की छूट दे दी इसने यहाँ पे, तो ये इसने छूट दी है 15 रुपए की, 15 रुपए की छूट दे दी। भी कितने पे दी है, तो 122 पे दी है इंटू 100, तो यहां से आपके पास में ये मान कितना हो जाएगा। भी इसको 2 से काटोगे तो ये आपके पास में 61 बार कैंसिल हो जाएगा भी, और ये आपके पास में 50 बार कैंसिल हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा कितना, 750 बटे 61 बराबर में आपके पास में आ जाएगा 12.30%, 12.30% की डिस्काउंट, यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक करके रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं है भी वो इसी क्रम में हो। अब यहां से इसने बोला भी जी और बी के बीच में केवल 2 बॉक्स है। भी जी और बी के बीच में केवल 2 बॉक्स है, केवल ए को एफ के ऊपर रखा गया, केवल ए को एफ के ऊपर रखा गया, बाकी सभी को केवल ए को एफ के ऊपर रखा गया, बाकी सभी को एफ के नीचे रखा गया। उसके बाद में इसने बोला
बी के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा गया, तो इसका मतलब सबसे नीचे बी है भी, और बी और जी के बीच में 2 बॉक्स है, तो इसका मतलब 1 2 आपका जी यहाँ पे आ जाएगा। टोटल 7 है, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 1 आपका यहाँ पे आएगा। अब इसने बोला बी ई को सी के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है, ई है ना, उसको सी के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है, लेकिन डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, तो मैं डी को यहां पर रख दूं। तो इसने बोला भी ई को सी के तो नीचे, तो सी को मैं यहां पे रखूंगा, तभी सी के तो नीचे, तो ई आपका यहां पे आ जाएगा, सी के नीचे और डी के ऊपर है। अब इसने बोला भी ई के ऊपर कितने बॉक्स है, तो ई के ऊपर है वो कितने बॉक्स है, देख लो भी 4 बॉक्स है, कितने हैं 4 बॉक्स। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी किरण ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों के लिए 16,000 रुपए की राशि उधार ली, यदि उसने x% वार्षिक ब्याज की दर पर अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 4,000 रुपए का भुगतान किया, तो x का मान ज्ञात करना है, यानी आपको दर ज्ञात करनी है भी। तो दर प्रतिशत बराबर क्या होता है, दर प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपके पास में ब्याज इंटू 100 बट्टे आपके पास में क्या होता है मूलधन इंटू समय। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 एकम 4 4 चौके 16, और उसके बाद में 4 एकम 4 और 25 चौके 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 25/2 बराबर में 12.5%। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, यह आपको बताना है। तो इसमें पहला कथन है वो आपका राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में सर्जित प्रत्येक नौकरी संबंधित गतिविधियों में 2-3 अतिरिक्त नौकरियां सर्जित करती है, तो यह बात बिल्कुल सही है। उसके बाद में इन्होंने बोला उद्योग मौजूदा वस्तुओं के साथ साथ उसमें कार्यरत श्रमिकों के कौशल में भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, इसीलिए उस क्षेत्र को एक परिवर्तनकारी क्षेत्र के रूप में भी माना जाता है, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। चूंकि उद्योग जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को रोजगार देता है, इसीलिए औद्योगिक विकास हमारे देश से बेरोजगारी और गरीबी के उन्मूलन की पूर्व शर्तों में से एक है, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। तो तीनों की तीनों सही है भी इसमें, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बोला गया भी यदि 3 संख्याएं हैं, तीन संख्याएं ए बी और सी का योगफल आपको 5 दे दिया, उस और एक संख्या पर 2 संख्याओं के गुणनफल का जो योगफल है वो -2 है। संख्याएं ए बी और सी का जो गुणनफल है वो कितना है, 3 है। तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहां से आपके पास में एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला ये होता है भी ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस में सी का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, बराबर हो जाएगा ये ए प्लस में बी और प्लस में सी, ए प्लस में बी प्लस में सी का होल क्यूब माइनस में आपके पास में 3 और ए प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद में यह आ जाएगा ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, और उसके बाद में प्लस में आपके पास में 3ABC। ये किससे बना है, तो ये बना है ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब प्लस में सी की क्यूब माइनस 3ABC बराबर में 0 होता है, इससे बनाइए। ठीक है, तो यहां पे आपके पास में मान रख दो, ए प्लस बी प्लस सी का योग 5 दे रखा है, तो 5 और उसका फिर क्या करना है आपको क्यूब करना है, माइनस में 3, ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना दे रखा है, तो योग आपको 5 दे रखा है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 5, और फिर यहां पे मान ए बी, यानी इसने देखो भी एक समय पर 2 संख्याओं के गुणनफल का योग है वो -2 है, तो इसका जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, -2 दे रखा है, और प्लस में 3 और ए बी सी का गुणनफल आपको 3 दे रखा है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 3। तो 5 का क्यूब 125 माइनस में 5 दिया 15, और ये माइनस का 15 और ये माइनस का 2 है भी, और प्लस में आपके पास में 9 है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 125 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का 15 है और माइनस का 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का 30 प्लस में 9 बराबर में कितना आ जाएगा, 164 आ जाएगा भी।
ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी एक आयताकार टिन सीट 17 सेंटीमीटर लंबी और 22 सेंटीमीटर चौड़ी है। यदि इसकी चौड़ाई के अनुदिश रोल करके एक बेलनाकार आकार दिया जाता है तो जिसके विपरीत किनारे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे अब जो चौड़ाई है ना वो इसकी परिधि बन गई भी, क्योंकि चौड़ाई के अनुदिश क्या कर रहा है, ये चौड़ाई के अनुदिश उसको रोल कर रहा है, उसको गोल कर रहा है भी इस प्रकार से। तो 2 पाई आर बराबर में 22, तो आर बराबर में कितना हो जाएगा, तो 11 बट्टे पाई। 11 बट्टे पाई, पाई का मान आपको रखना नहीं है भी, क्योंकि पाई के अंदर यहां पे ये वैल्यू दे रखी है आपको। अब इसमें मान रख दो भी पाई इंटू 11 बट्टे पाई, ठीक है, इंटू 11 बट्टे पाई इंटू आपको क्या है एच कितना दे रखा है, तो एच की वैल्यू है वो जो बेलन का लंबाई होगी वो बेलन की हाइट हो जाएगी भी, क्योंकि इसने चौड़ाई के अनुदिश उसको क्या किया है, रोल किया है। चौड़ाई के अनुदिश रोल किया तो लंबाई उसकी क्या हो जाएगी, ये लंबाई है वो हाइट हो जाएगी बेलन की। तो यहां पे ये आ जाएगा आपके पास में 17। अब पाई से पाई कैंसिल कर दो तो ये आपके पास में 11 11 121 इंटू 17 बट्टे आपके पास में पाई आ जाएगा भी। अब इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में मान कितना आ जाएगा, ये 121 का 17 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2057 बट्टे पाई, तो मान ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य का यूज किया जाता था, कांस्य का, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है, तो वो असम के अंदर, असम के अंदर है वो स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, झूम कहते हैं। राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस नगरीय क्षेत्र की पहचान मिलियन प्लस नगरीय समूह शहर के रूप में की गई, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी फरवरी 2025 में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में 5 चीते छोड़े गए, तो वो कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में, कहां पे छोड़े गए थे भी, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर छोड़े गए थे। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो गिर में एशियाई चीते पाए जाते हैं, गिर के अंदर है वो एशियाई शेर, एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो यहां पे गिर है वो गुजरात में भी, गुजरात के अंदर है, ठीक है। अब यहां पे आपके पास में चंडीगढ़ है ना, वो सबसे स्वस्थ शहर है, सबसे स्वस्थ शहर की श्रेणी में चंडीगढ़ 1 नंबर पे अभी चंडीगढ़ है, वो झुग्गी मुक्त शहर है, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं। झुग्गी मुक्त शहर कौन सा है, तो ये आपका चंडीगढ़ हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बोलना है भी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में मंत्रिपरिषद पर लागू सामूहिक कार्यकारी उत्तरदायित्व के सिद्धांत का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी मंत्री सरकारी निर्णयों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व साझा करते हैं, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें इसने दिया भी जैसे 41, 34 और 24, ठीक है, ये है। और उसके बाद में यहां पे इसने दिया 63, 80 और 23, ये बताना है भी। इसमें देखो भी क्या कर रहा है, ये कर रहा है भी 41 माइनस में 24 बराबर में 17 इंटू 2 करूंगा तो बीच वाली संख्या आ जाएगी 34। इसी प्रकार से यहां पे 63 माइनस में 23 बराबर में 20 और इंटू करूंगा 2 तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा 80। इसी प्रकार से ये पहला ऑप्शन उठा लो भी, पहला ऑप्शन क्या है 43 माइनस में 23 बराबर में 20 और इंटू करूंगा 2 तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी कृषि वानिकी की कल्पना कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किस नीति की सहसतुति पर की गई थी, तो ये आपका राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, मल्टी कोर प्रोसेसर वाले कंप्यूटर सिस्टम पर विचार करें।
एक साथ कई स्वतंत्र कार्य निष्पादित करते समय समान क्लॉक स्पीड वाले सिंगल कोर प्रोसेसर की तुलना में मल्टीपल कोर होने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो प्राथमिक लाभ यह है भी ये एक साथ कई अलग अलग प्रोसेस को हैंडल और निष्पादित करने की बेहतर क्षमता होती है भी। अगर एक ही कोर है, ये मान लो भी यहां पे कोर का मतलब हाथ है भी, यहां पे कोर का जो मतलब है वो क्या है? हाथ है। यानी मनुष्य के अगर एक ही हाथ हो तो वो एक ही काम कर पाएगा। अगर मनुष्य के दो हाथ है तो वो क्या है? दो काम आसानी से कर सकेगा, यानी दो वस्तुओं को आसानी से उठा सकेगा। अगर चार हाथ होते तो मनुष्य चार वस्तुओं को आसानी से उठा लेता। तो वही प्रोसेस यहां पे है भी, एक कोर है तो वो क्या है? एक ही प्रोसेसिंग करेगा, दो कोर है तो वो डबल प्रोसेसिंग करेगा। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसमें आपको बताना भी एक आदमी अपने मासिक वेतन का 30% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वह 751 परिवहन पर और 8,481 किराने पर खर्च करता है तो शेष 715 बचाता है, तो उसकी मासिक वेतन कितना है ये आपको बताना है। देखो भी मैंने उसकी मासिक वेतन x मान लिया। अब 30% घर के किराए पर खर्च करता है तो इसका मतलब 70% वो बचाता है। तो ये लो भी 70% बचाता है तो 70/100। अब ये आपके पास में क्या बचत है उसकी भी, x उसकी आय थी, 30 खर्च कर दिया, 70 उसने बचा लिया। अब वो बोलता है भी रुपए के अंदर 751 और परिवहन के अंदर है वो 8,481 रुपए खर्च करता है। तो टोटल कितना खर्च कर रहा है? अब ये बचत के अंदर से खर्च में बाहर निकाल दो, बचत है उसमें से खर्च में बाहर निकाल दो तो मेरे पास में इसके अंतर्गत है वो 9,947 आ जाएगा भी, यानी 751 और 8,481 के अंदर जोड़ूंगा तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9,232 रुपए आ जाएगा भी। 9,232 रुपए वो उसका और खर्चा रुपए के अंदर है, ये प्रतिशत में था, ये रुपए के अंदर है। बराबर में 715 उसकी बचत है भी, ये उसकी बचत थी, उसमें से ये उसका खर्च था, बाहर निकाल दिया, बचत बच गई। अब ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास में x का मान क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 9,232 को 715 के अंदर ऐड करोगे तो 9,947, ठीक है, इनटू ये 100 भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, और अपोन में 70 है वो आपका भाग में आ जाएगा भी। 0 से 0 कैंसिल करो, 7 एकम 7 बच गया कितना? 2, 7 चौके 28 बच गया 1, 7 दुए 14 और 7 एकम 7। तो आप उसकी जो आय आएगी 14,21,0 यानी 14,210 रुपए आ जाएगी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है नीति आयोग की नीति संक्षिप्त इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी 2022 के अनुसार वर्ष 2029-30 तक भारत में गिग काइबल का अनुपात आकार कितना है? तो भारत के अंदर है वो गिग काइबल नाम है क्या? ये कार्यबल है ये, ठीक है ना, ये आपका कार्यबल है। तो गिग कार्यबल का अनुमानित आकार क्या होगा? तो वो आपका 23.5 मिलियन हो जाएगा भाई, 23.5 मिलियन, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है एक व्यक्ति को प्रति माह 5140 रुपए वेतन मिलता है। वह हर महीने अपने वेतन का 35% बचाता है, तो उसका माह व्यय ज्ञात करना है। 35% बचाता है तो ये तो 100% उसकी आय है। 100% बराबर में क्या है? 5140। तो एक का मान कितना आ जाएगा? अपोन में 100, एक का मान है ये। और आपको ज्ञात क्या करना है? 35 बचाता है तो खर्च कितना करता है? 35 अगर वो बचाएगा तो खर्च कितना करेगा भी ये? तो ये 65 खर्च करेगा भी। तो यहां पे आपके पास 0 से 0 और ये आ जाएगा 5 दुए 10 और 13 5 65 और फिर 2 एकम 2, 2 दुए 4 बच गया 1, 2 5 10 और 2 7 14। तो आपके पास में आ गया 257 इंटू 13, तो 13 7 91, 13 7 91। तो यहां पे आपके पास में मान आ जाएगा 3341। 3341 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है श्रीमान के बिंदु जेड से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो उत्तर की ओर 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये लो भी उत्तर की ओर 6 किलोमीटर ड्राइव करवा दिया। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है।
दाएं मुड़ता है तो ये लो भी दाएं मोड़ दिया और 3 किलोमीटर ड्राइव करवा दिया अभी। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है अभी। ये लो भी 11 किलोमीटर ड्राइव करेगा तो नीचे की ओर 11 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है अभी। तो ये लो भी 10 किलोमीटर ड्राइव करता है तो ये लो 10 किलोमीटर ड्राइव करवा दिया अभी। उसके बाद में अंत में वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, 6 और 5 11, तो ये लो भी एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में चला जाएगा भी, ये 5 है। अब बिंदु बी पर रुक जाता है भी और जड पे उसने शुरू किया था। अब आपको क्या है, जड पे वापस पहुंचना है तो आपको इस दिशा में जाना पड़ेगा। और ये दिशा कौन सी है, तो ये दिशा पूर्व है। ये दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा है। कितना चलना पड़ेगा, तो यहां तक अगर मैं डॉटेड लाइन से मिलाऊं तो ये आपकी 3 किलोमीटर है, ये टोटल 10 है, तो इसका मतलब ये 7 बच गई आपकी। तो 7 किलोमीटर है वो आपको पूर्व में जाना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का भारत के किस हिस्से पर प्रभुत्व रहा, तो दक्कन के ऊपर। किस पे रहा था अभी, दक्कन के ऊपर रहा था। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी साइन 5a बराबर कोस a माइनस 42 डिग्री है, जहां 5a एक न्यून कोण है। तो a का मान ज्ञात करना है। आपको पता है, क्या पता है भी आपको पता ये है भी साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा होता है, ये आपको पता है। यहां पे इसने बोला भी साइन 5a बराबर कोस a माइनस 42 डिग्री है, तो इसके अंतर्गत है वो आपके पास में साइन थीटा बराबर कोस। अब इसके अंदर अगर अपन ये बात करें, यहां पे इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बना दें। ये तो ये आपके पास में लिखा हुआ ही है और इसको मैं लिख सकता हूं क्या, साइन 5a बराबर में आपके पास में कोस 90 माइनस में 5a, ये लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है भी। यहां पे इसने हमने थीटा रखा, थीटा माइनस कर दिया, यहां पे 5a कौन ही है 5a, तो 5a माइनस कर दिया भी। अब देखो भी ये भी आपके पास में 5a का मान है, यानी साइन 5a का मान है ये भी, और ये भी आपके पास में साइन 5a का मान है। दोनों को बराबर रख दो, दोनों को बराबर रख दो, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, कोस a, यानी ये 5a का मान है तो ये आपके पास में a माइनस में 42 डिग्री, और बराबर में ये है आपके पास में 90 माइनस में 5a। अब यहां पे ये 5a इधर आएगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा, प्लस का 6, बराबर में ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा, 132 बनेगा। तो a का जो मान आएगा वो आपके पास में कितना आ जाएगा, 6 2 12 और 6 2 12। तो a का मान ज्ञात करना था, 22 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा, 22 डिग्री। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम के संदर्भ में रजिस्टरों से द्वितीयक भंडारण की ओर जाते समय एक्सेस गति को और प्रति बीट लागत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्यतः सत्य है, तो ये आपका एक्सेस की गति कम हो जाती है और प्रति बीट लागत कम हो जाती है। एक्सेस की गति भी कम हो जाती है और प्रति बीट लागत है वो भी कम हो जाती है, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर है वो आपको दे रखा भी एक व्यक्ति 63 किलोमीटर पर घंटा, x किलोमीटर पर घंटा और 81 किलोमीटर पर घंटे की चाल से क्रमशः 819 किलोमीटर, 1476 किलोमीटर और 1053 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 54 किलोमीटर पर घंटा है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। अब इसके अंदर देखो भी सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं भी, यहां पे उसकी औसत समय निकाल लेते हैं भी, औसत समय कितना लगेगा उसको। तो औसत समय क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, 819, 1476 और 1053, सभी को जोड़ लो भी, सभी को जोड़ोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 3348 बट्टे 54, तो यहां पे आपके पास में 62 घंटे लगेंगे, टोटल 62 घंटे लगेंगे। अब इसमें देखो भी ये 819 किलोमीटर की जो दूरी है ना वो 63 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से कवर कर रहा है, तो यहां पे आपको 13 घंटे लगेंगे। और उसके बाद में ये 1053 किलोमीटर की जो दूरी है वो 81 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रहा है, तो यहां पे भी आपको क्या है 13 घंटे लगेंगे। तो टोटल आपको कितने लगे, 26 घंटे लग गए। अब ये आप 62 में से 26 आप बाहर निकालोगे तो आपके पास में समय कितना बचेगा, 36 घंटे बचेंगे। अब इस 36 घंटे के अंदर है ना
आपको क्या करना है, आपको कवर करना है 1476 किलोमीटर की दूरी अपॉन में 36 बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा, 41 किलोमीटर पर घंटा आपके पास में ये चाल आ जाएगी। 41 किलोमीटर पर घंटा है वो आपके पास में क्या आ जाएगी, ये इसके चाल आ जाएगी, और यही आपको बताना था भी, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। अगर आप हमारे एनसीईआरटी कोर्स, साइंस के एनसीईआरटी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा भी, और टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर है वो आपको ये साइंस का कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको कक्षा 9 और कक्षा 9 और 10 की जो साइंस की एनसीईआरटी बुक है उसको लाइन टू लाइन आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, और वो भी विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको समझाया जाएगा भी। तो ये जो कोर्स है वो आपको रेलवे के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और 99 रुपीज के अंदर है वो आपको ये दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको साइंस के अंदर साइंस का पूरा मैटर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये भी, यानी साइंस के अंदर है वो आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है। साइंस के अंदर धुरंधर बना दिया जाएगा साइंस की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि रेलवे एनसीईआरटी पे चल रहा है अभी आप देख रहे हैं 2024 के पेपर देख लो एएलपी के, और ये आपके टेक्नीशियन के, देन ग्रुप डी के देख लो, सारे के सारे एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन है वो पर्सन उठा रहा है। तो आपको ये कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहिए भी। इसमें जो फ्री क्लासें हैं, जो डेमो क्लासें हैं, वो आप जरूर अटेंड कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप का कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगा भी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।